ओके सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब बज रहे रात के 12 और मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त के साथ नाइट ड्राइव पे। दोस्त मतलब अपना सूर्य भाई और कोई नहीं। सो अभी हमको पता नहीं हम कहाँ जाने वाले हैं, बस हमको घर से निकलना है, हम निकल जाएंगे। और मैं अभी उसकी राह देख रहा हूँ, जैसे वो आएगा तैसे मैं लगता है कोई तो आया है। सो यस हाय। सो सूर्य भाई आ चुके हैं, अभी हमको पता नहीं हम कहाँ पे जाएंगे। सो जो सफ़र जहाँ पे जैसे जाएंगे वैसे हम जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर सफ़र। ओके तो बिना कुछ सोचे समझे हम 12 बजे निकल गए हमारे घर से बाहर, और मैंने सोचा कि चलो आज हड़पसर चलते, श्रीनित को सरप्राइज देते। तो गाइज अभी बज चुके हैं 1। सो वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम लास्ट 1 आवर एंड अभी मैं आया हूँ हड़पसर बेकराई नगर मेरे दोस्त श्रीनित के यहाँ पर। सो अभी उसका भी रिएक्शन देखते क्या होता है। उसको तो मैंने बताया नहीं था, सो लेट्स चेक। ओके तो मैं श्रीनित की बिल्डिंग के नीचे तो आ चुका था, लेकिन मुझे ना बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा था कि वो कौन से फ्लैट पे रहता है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक ही बार आया हूँ जब से वो शिफ्ट हुआ है। सो आई डोंट नो कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर रहता है। तो फिर मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका था कि शायद सेकंड फ्लोर ही होगा। आई वॉज वेरी वेरी कन्फ्यूज। सो मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर लगाया एंड सोचा कि चलो यही होगा, तो बजा दी मैंने डोर बेल। एंड बस मैं उसका इंतज़ार कर ही रहा था कि भाई आजा बाहर। आई जस्ट वांट टू सी हिज रिएक्शन, बट वो कुछ बाहर आने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसको कम से कम 20 से 30 कॉल किए और बहुत गेट भी ठोका, लेकिन कोई आया ही नहीं। जिए तो जिए कैसे बिन आपके। साले ने दरवाज़ा खोला ही नहीं, नाराज़ होके फिर आधा घंटा टाइम पास करके निकल गया। अब क्या ही करे भाई, चलो। और ये कुछ सारे फोटो है जो मैंने श्रीनित को दिखाने के लिए खींचे थे। अभी तक मैंने उसको दिखाई नहीं। अभी व्लॉग जब उसको भेजूंगा तभी उसको दिखाऊंगा, और उसको पता चलना चाहिए कि साला यार कितना मेहनत किया है मेरे प्रशांत भाई ने। दोस्तों अब क्या ही बोलना, मतलब मैं आया था श्रीनित को सरप्राइज़ देने के लिए, लेकिन मैंने उसको कम से कम 20 कॉल किए, डोर बेल बजाई, गेट भी ठोका, अपना सर पीटा, माथा पीटा, ये छाती भी पीटी, लेकिन उसने दरवाज़ा खोला नहीं। तो अभी क्या ही कर सकते हैं ना अभी। चलो यार घर अब। सो ये थी उसकी गैलरी जहाँ पर वो सोता है। जी तो कर रहा था कि ऐसे पत्थर फेंक के मारो, लेकिन क्या करूँ यार, कुछ कर नहीं सकता था। बाकी लोग भी सोए थे ना, तो फिर क्या, निकल के मेरे पास कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं था। ऐसे जोर से आवाज़ देने की इच्छा हो तो रही थी, ऐसा लगता था आवाज़ दे के भाग जाओ, लेकिन रह गया। तो बाद में मैंने सोचा कि चलो यार अपने मामा को सरप्राइज़ दे देते, क्योंकि मेरे नाना नानी अगले दिन गांव को जाने वाले थे। तो सोचा चलो इनको आज रात को सरप्राइज़ देते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी कि मैं भूल ही गया था, क्योंकि यहाँ पर इतना कंस्ट्रक्शन हो चुका था, क्योंकि मैं 7-8 महीने बाद यहाँ पर आया हूँ। गाइस अपने प्रशांत भाई को तो अभी फ्लैट नंबर याद नहीं आ रहा। सो इतना कंस्ट्रक्शन हो चुका था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मामा का बिल्डिंग कौन सा है, फ्लैट कौन सा है, और मामा कहाँ रहते हैं। तो अभी पता चला कि प्रशांत सेठ तो रास्ता भटक गए, लेकिन सिक्योरिटी काका अच्छे थे तो उन्होंने हमको रास्ता बता दिया है। तो हम जा रहे हैं अपनी दिशा की ओर। और उनको कॉल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर कॉल किया तो सरप्राइज का क्या अर्थ। तो भाई फिर सिक्योरिटी गार्ड से बात करके सिक्योरिटी अंकल ने हमारी हेल्प किया, और फिर हम जैसे तैसे ढूंढा, बहुत ढूंढा, और फाइनली मुझे वो मिल ही गया। कौन सा वाला? मिस्टर नंद किशोर रामदास पलस्कर। और कंफ्यूजन क्यों ना होगा यार, इतने महीनों के बाद आया हूँ। जैसे मैंने फ्लाइट नंबर देखा ना, मेरे मामा का इतना खुश हो गया था ना, मेरे को तो बहुत मजा आया कि चलो यार ये वाला प्लान तो थोड़ा एग्जीक्यूट हो सकता है शायद। सो लेट्स सी। गाइस मेरे को तो ये कसम से बहुत बचपन से डर लगता है कि कभी एक साली नीचे ना गिर जाए। 1:30 बज गए, 1:30। यू क्वालिटी। सो फाइनली हम आ गए हमारे 8th फ्लोर पे, जहाँ पर मेरे मामा रहते हैं। एंड अब है मिशन मामा को सरप्राइज। तो चलो चुपचाप चलो, नहीं 1 मिनट, कोई नहीं जाएगा, आगे नहीं जाना, धीरे ओके चलो कोई नहीं आ जाओ ओके। अब मामा का गेट देख के मैं कंफ्यूज ऐसा हो चुका था, क्योंकि मामा ने अपने घर को काफ़ी फर्निश्ड बनाया था, और जब मैं पहले आया था तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं फिर से कंफ्यूज हो गया था, लेकिन जब पास गया तो मुझे पता चला कि चलो है। तो मैंने बजा दी अपनी डोर बेल एंड जस्ट वेटिंग फॉर देयर रिएक्शंस। ओ माय गॉड, अब क्या होगा। और मुझे डर भी बहुत लग रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे मामा ना मुझे जो है वो चिल्लाएगी, क्योंकि मैं इतने रात को बिना बताए 2 व्हीलर पे विदाउट लाइसेंस घूम रहा हूँ। तो यार थोड़ा डर तो लगेगा ना। तो अभी देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। मेरे को तो बहुत डर लग रहा था, मेरी पूरी मतलब फटके 4 हो चुकी थी, लेकिन अभी क्या करें, अब इतने दूर आया हो यार, कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैंने सोचा चलो आज डांट खा ही लेंगे, लेकिन आज अपना गेट खोल के रहेंगे अपन। ऐसा लग रहा था आज तो मरने वाला हूँ मैं, पक्का मरने वाला हूँ।
सो यस फाइनली मामा ने गेट खोला एंड ही वाज सो कंफ्यूज क्योंकि इतने रात को कोई कैसे आ सकता है और वो एनालाइज कर रहे थे कि कौन है. देन ही रियलाइज कि अच्छा मैं हूँ एंड देन ही स्लोली स्टार्टेड ओपनिंग हिज गेट. एंड इतने गोल्डन आवर्स में अगर कोई कैसे जाएगा तो कंफ्यूज तो होगा ही ना यार. तो यस ये ने मेरे नाना जी, तो इनका आशीर्वाद लिया. मैं गया अंदर. भैया चल इधर भी आ जा यार. ये रही मेरी नानी को दिखा रहे. हाँ ये रही नानी तो बहुत खुश हो चुकी थी. सब सो रहे थे. सो यस एवरीवन इज नाउ ओके. अब सबको समझ में आ चुका था कि क्या हो रहा है. केला की फोन बघा की फोन आता गेला खाली आल्यावर सरप्राईज काहीतरी म्हणजे भेटली मला एकतरी भेटली. काळजी राहिला सरप्राईज अचानक काय झाला तो आता मग काय नाही चालू आहे ना आजी काही अर्धा तासात आलो मी इथं. आता काय ट्राफिक बसत आता गेली माझी झोप. घाबरत आलो बरं मी. झोपलो नाही काय इतकं सगळं झोपलो नाही मी इतकं. बरं किती वाजेपर्यंत मॅच पाहिजे. हो मॅच बघितली तुम्ही. बटन दाबल्याबरोबर बटन जय मामी बटन दाबल्याबरोबर उठली ना ती. पहिले सांगितलं निर्भय झोपला नसतं लागलीच ना. हा का अजुदा आता खाली बस खाली. इकडे नको बसू. सरप्राईज ऑन टाइम ठरलं. माझ्या काही मनी माणसं नव्हतं. अरे एक महिने मन टाकायचं मी असं सरप्राईज हा इथलंच. नाही गड्या एकदम बेस्ट. मी कालच म्हटलं मामामुळे झालं. मी करणार नव्हतो ते. मामाच म्हटले की कर म्हणत. लय अवघड गेलो. आपलं त्यांना पैसे द्या लोकेशन वाल्यांना ते कंटिन्यू करायला लागतं. आता हे येणार मोबाईल वरती परत व्हिडिओ युट्यूबला. बनवणार. आता हे पण येणार. सगळं दाखवणार. तुमचा हात बाजूला करून दाखवणार. फोटो काढून राहिला ना. सगळे येणार आता. तुम्हाला सगळे लोक बघतील. रामदास आठवत सांगू का रामदास आठवले पण बघणार. अजय देवगण पण बघणार. सगळेच बघणार आता. रामदास पडत सगळं रामदास आठवलेची भेटीला अजय देवगण आला. एवढा वाईल्ड कार्ड एंट्री. मोबाईल याला अजुदादा बघ ना. बघ कोण आलं. बघ तू कुठे झोपलाय. बघ तू कुठे झोपलाय. इकडे बघ कुठे झोपलाय तू. अजुदादा निर्भय बघ. अजुदादा करतोय सध्या तू. निर्भय व्हिडिओ काढला यानं. मी चाललो घरी. मी घरी चाललो. मी जाणार. मी निघालो घरी. सो यस एवरीवन वाज सो हैप्पी. बस नाना जी ने थोड़ा डांटा लेकिन मामा ने नहीं डांटा. दैट वाज द गुड थिंग. एंड यस इतने रात को फिर निर्भय भी अपना टैलेंट शोकेस करना स्टार्ट कर दिया. निर्भय ने मला तर येतच नाही. करून दाखव परत. बापरे ये कहाँ से सीखा आपने. रात के 2:30 बज चुके थे गाइस. बहुत मजा आया मुझे तो. वीडियो चालू है. सो यस थोड़ी मिठाई खा के चाय पी के बहुत सारी गप्पा गोष्ठी करके मेरे जाने का वक्त हो चुका था. सो यस मैंने मेरे नाना जी को हेल्प की. दिस इज़ हाउ आई वाज हेल्पिंग हिम व्हेन आई वाज इन माय होम टाउन. लेकिन अभी बहुत दिनों बाद ऐसी हेल्प करके बहुत अच्छा लगा. जैसे ही जाने का वक्त हो चुका था मैंने बोला कि अब मैं जा रहा हूँ तो निर्भय ने पकड़ लिए मेरे पैर. आता कसं करायचं. जुनी स्टाईल आहे तिची. आता जड पण झाला. चुकीच्या पायावर बसलो. त्याला मुंगे यायला. असं नाही करू बाळा. निर्भय असं नाही करू.
निर्भय हमेशा ऐसे ही करता है, वो मुझे बिल्कुल जाने नहीं दे रहा था. त्या दादाला टाटा करून हा तू जातो का मग घरी? हा मी जातो मग एकटा. मला सोडवता का? हा ठीक आहे. खालपर्यंत तुला वाचून एक काका काम करतो, याला सोडून येतो आजी मी. निर्भय जवळ थांबतो. मी आलोच ना. आलो निर्भय मी दादा सोडून. हा दादाला सोडून येतो. नाही नाही किती झाली असं नाही करून निर्भय. चल, आम्ही दादाला सोडून येतो. त्या दादाला परत कधी येसान? मी जाणारच थोडे, मी तिथे आहे. याला सोडून मी येतो. पण येणार मग. कुठं? हे नाही मी आता कुठं नेऊ त्याला. ते बघ. बारी अरे नको ना. निर्भय असं नाही करू. नाही नाही इथे आहे, इथे आहे, इथे आहे. थांब. ब्रो चल खाली चल खाली. टेल हिम इफ यू लव्ह समवन सेट इट फ्री. निर्भय असं नाही करू सोड. निर्भय माझं काय मध्ये आशीर्वादची गरज आहे त्याला जास्त. सो यस ही वॉज क्राइंग वेरी वेरी बैडली. अगर मैं दौड़ के भाग के नहीं जाता ना तो वो शायद और रोता, तो इसलिए हमने बस घर छोड़ दिया और निकल गए. मैंने लिया मेरे नाना जी का नानी का आशीर्वाद, उनको गले मिला. गले तो मिलो यार. उनको गले मिला और फाइनली मैं वहाँ से निकल गया. निर्भय वॉज क्राइंग वेरी 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 बैडली यार. अभी हम पार्किंग में आ चुके हैं और जैसे कि आपने देखा ही है कि निर्भय मुझे बिल्कुल जाने नहीं दे रहा था. और एज यूजुअल ये तो हमेशा का ही है कि मैं अभी बहुत साल, नॉट सालों के बाद बट बहुत महीनों के बाद आया हूँ यहाँ पर. एंड एज यूजुअल ही उसने मेरे पैर पकड़ ही लिया, आप तो देख ही सकते हो. लेकिन अभी वो नीचे आ रहा है. मेरे अभी मामी का कॉल आया था कि वो नीचे आ रहा है. सो देखते हैं अभी वो जाने देता है या नहीं. सो यस मैं और मेरे मामा कुछ बातें कर रहे थे, तभी निर्भय की एंट्री हुई. एंड यू कैन सी ही वॉज सो सैड एंड ही डोंट वांट टू लेट मी गो. एंड फिर इतने रात में हम जो पहले गेम खेलते थे वो हमने थोड़ी देर खेला एंड देन उनको बाय करके हम वहाँ से निकल गए फाइनली. सो यस ब्लॉग के स्टार्टिंग में आपने देखा कि श्रीनीत ने कैसे मेरा मूड ऑफ किया, लेकिन फिर मामा के यहाँ पर आने के बाद नाना नानी मामा मामी निर्भय को मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड ये सरप्राइज़ काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था और ऐसा मैंने मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम किया, तो काफ़ी बहुत मज़ा आया मुझे. तो फिर फाइनली हम निकल गए हमारे घर की ओर. निकलते निकलते हम पहुँच गए फिर हमारे चांदनी चौक में. फिर वहाँ पर थोड़ा सा मैंने निसर्ग का आनंद लिया. एकदम स्लो 20 और 30 की स्पीड में गाड़ी चला के हमने बहुत आनंद लिया. एंड फाइनली हम आ गए हमारे घर पर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. सो यस रूम पर जाने की इच्छा तो बिल्कुल हो ही नहीं रही थी, लेकिन क्या करें, बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत है ना. तो यस आई वांट टू ट्रैवल मोर बट नो मैन, रेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट. तो थोड़ा इन्जॉयमेंट किया और फिर फाइनली हम आ गए हमारे पार्किंग में. तो यस अभी बज रहे हैं साढ़े 3 एंड जो हमने सोचा था कि यस लेट्स गो फॉर अ नाइट राइड. बोलूँगा या नहीं मैं अभी, रुक ज़रा. सो लेट्स गो फॉर अ नाइट राइड एंड यस द नाइट वॉज वेरी वेरी मज़ेदार. हाँ लेकिन एक प्लान थोड़ा मिस हुआ. श्रीनीत पूजा करता रुक ना ज़रा. तो या द श्रीनीत पूजा तर ना कळेल तुला बाळा, थांब. मामा के यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा किया हमने. सो या इट वॉज नाइस एंड आई होप आपको ये ट्रिप अच्छी लगी होगी. सो यस मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय.